भगवान आज साक्षात बटुक से ब्राह्मण बनकर बलि के द्वार पहुंचे। बलि ने आकर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। भगवान का जाकर स्वागत किया। जैसे भगवान को हमने हाथों हाथ लिया ना, जैसे ही भगवान आए, ईमानदारी से बताओ, जब प्रभु का दर्शन हमने किया तो एक बार कोई सही, एक सेकंड के लिए सही मन में ऐसा लगा ना साक्षात भगवान आ गए। आज बलि ने जैसे ही देखा तो बलि भी यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करते करते ऐसा आनंदित हो गया भगवान की छवि को देखकर, पूर्ण आहुति किए बगैर बीच में ही खड़ा हो गया। पूर्ण आहुति बाद में करूंगा, पहले इतना सुंदर ब्राह्मण आया है, पहले इसका दर्शन करूं, इसका स्वागत करूं। दौड़ कर गए दरवाजे पर। आइए महाराज, आज आपने मेरे घर में आकर, आंगन में आकर मेरे आंगन को पवित्र कर दिया। प्रभु, मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे हैं, लेकिन आपके जैसा तेजवान ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। महाराज, ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे घर के आंगन में सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और भगवान के मुखमंडल का तेज का तो क्या कहना। जब अपने बीच का कोई लाला भगवान का रूप बना देते हैं तो दिव्य दिखाई पड़ने लगता है। अब ये सोचो कि साक्षात ही भगवान जब आए होंगे तब क्या हाल होगा। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि कुर्सी का उपयोग वो ही करें जिनको कुर्सी की आवश्यकता हो। और इधर का मोहल्ला खाली पड़ा है तो आप लोग इधर भी शिफ्ट हो सकते हो। बीच में रास्ता छोड़ देंगे बस। बोले बामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप भी आ जाओ माता जी, ये सफेदी आप ही के लिए बिछाई है, इधर बैठो। अच्छा सुनो जी, भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, राजन, हम तुम्हारी प्रशंसा सुनकर आए। हमने सुना है कि संसार में तुम्हारे जैसा दानी नहीं है, तो तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास चले आए मिलने के लिए। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब आप मेरा नाम ही सुनकर आए हैं, आपको ये पता लगा कि मैं दान करने वाला हूं, तो महाराज आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप जो कहेंगे वही दान करूंगा। प्रभु ने पहले तो मना किया, राजन, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो मात्र तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए थे। अब तुम्हारा दर्शन हो गया, अब तुम जाकर अपना यज्ञ संभालो, मैं जाकर आगे विचरण करता हूं। बलि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है। आए हो तो जलपान करो, भोजन करो, जो आपको करना है आप विश्राम करिए, मैं आपकी महल में व्यवस्था करा देता हूं। भगवान ने कहा, देखो हम एक जगह रुकते तो है नहीं, रमता जोगी बहता पानी, इसकी माया किसने जानी। अगर गंगा की धार रुकी जाएगी तो फिर आगे कल्याण कैसे कर पाएगी। इसलिए हम एक स्थान पर रुकते नहीं, हमें तो आगे बढ़ते रहना है। तो बलि ने कहा, तो महाराज, अगर आपको जाना है तो चले जाइए, लेकिन पहले कुछ लेकर जाइए, ऐसे खाली हाथ मत जाओ, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। भगवान ने फिर मना किया, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं है। तो महाराज, मुझसे तो लेना पड़ेगा, मेरे घर में यज्ञ चल रहा है,
और इतने महान यज्ञ में कोई संत कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला गया तो महाराज मुझे तो बहुत पाप लगेगा। इसलिए जो आपको ठीक लगे वो आप कृपा करके एक बार आदेश कर दीजिए, सोना चांदी हीरा मोती जो कहोगे आपको मैं दान करूंगा। भगवान ने सोना चांदी तो नहीं मांगा, भगवान कहने लगे, हे राजन, यदि तुम देना ही चाहते हो तो बस मैं इतना आदेश करूंगा, मुझे बस 3 पग भूमि का दान चाहिए, वो भी अपने पैरों के नाम से। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्यतानि पदा मम। 3 पग भूमि का दान चाहिए और मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। बलि को पहले तो हंसी आई, महाराज ये आपने क्या मांगा? यदि आपको मांगना ही था तो इतना मांग लेते, दोबारा जिंदगी में कभी मांगने का काम ही नहीं पड़ता। एक बार मैं फिर से आपको अवसर देता हूं, दोबारा मांग लो, सोच समझ कर मांगना। भगवान ने कहा सोच लिया, वैसे तो हमें इतना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आप बार बार जिद कर रहे हो, इसलिए मैंने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहने लगा, ठीक है महाराज, हम तो आपको और भी बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से नाप लीजिए। भगवान ने कहा, ना जी ना, यदि वास्तव में ही आपको दान करना है तो पहले संकल्प करो। बिना संकल्प का दान हम तो नहीं लेते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, जब संकल्प करने की बात आई तो संकल्प का मंत्र कौन पढ़ेगा? तो बलि अपने गुरुजी को बुला लाया, शुक्राचार्य जी इनके गुरुजी हैं। शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज एक विचित्र ब्राह्मण दरवाजे पर आ गया है, वो 3 पग भूमि का दान कर रहा है, आप चलकर संकल्प करा दीजिए। शुक्राचार्य जी को अचंबा हुआ, अगर दरवाजे पर ब्राह्मण आया है तो भोजन मांगता, लड्डू मांगता, रसगुल्ला मांगता, दान दक्षिणा मांग लेता, सोना चांदी मांग लेता, लेकिन 3 पग भूमि का दान मांगने वाला, हमें लगता है ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई बहरूपिया है, एक बार चलकर देखा जाए। शुक्राचार्य जी जैसे ही बाहर निकलकर आए, अब प्रभु की ओर देखा और देखते ही कहा, राजन यही वो ब्राह्मण है जिसकी तुम बात कर रहे थे? कह दिया हाँ। शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही कहा, सावधान, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तो कौन है ये? तो कह दिया, ऐसु बैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। देवानां कार्य साधक। ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु, ये साक्षात नारायण है। इसकी बातों में मत आ जाना, बहुत बड़ा बैरूपिया है, छलिया है बहुत बड़ा, ये तुम्हें ठगने के लिए आया है, छलने के लिए आया है। बलि ने तो गुरुजी को प्रणाम किया, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सच्चाई का सामना करा दिया। शुक्राचार्य जी को लगा था कि अब ये, जब इसे सच्चाई का पता चल गया, अब ये दान नहीं करेगा। हाथ जोड़कर कह दिया कि महाराज मुझे तो कभी विश्वास नहीं होता था कि गुरुजी भगवान से मिलाते हैं। मैंने तो मात्र सुना था कि भगवान से भक्त को मिलाने वाले गुरुजी ही एक सीढ़ी बन जाते हैं, पायदान बन जाते हैं, जिनकी शरण में आकर भक्त भगवान से मिल जाते हैं। मैंने तो सुना ही था,
और सच बताऊं महाराज, मैं तो इन्हें ब्राह्मण ही समझ रहा था, लेकिन बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए। साक्षात गोविंद है, ये साक्षात नारायण है, ये रहस्य आपने ही बताया। इसलिए महाराज अब मेरा तो मन ये है कि भगवान ही जब चलकर मेरे द्वार पर आ गए हैं, ये भगवान किसी के द्वार तो जाते नहीं होंगे, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान चलकर मेरे पास आए, तो मैं इन्हें दान तो देना चाहता हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज तक भगवान ने दुनिया वालों को दिया ही होगा, मांगा किसी से नहीं होगा, लेकिन मैं ही भाग्यशाली हूं जो 3 लोक के स्वामी मेरे सामने हाथ पसार कर आए हैं। ऐसा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हमारा ये अवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि मैं गुरु होकर तुझे आज्ञा करता हूं, तू मेरी बात नहीं मानेगा। बलि कहने लगा, महाराज मैं सबरी बात मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा, मैं इन्हें दान देकर ही रहूंगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? आप कहते हो ये भगवान है और मैं कहता हूं ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को दान देने का फल तो मिलता ही है। कोई ब्राह्मण हो, उसको अगर हमने दान किया है तो बदले में बहुत सारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता, वो दान कभी खाली नहीं जाता। तो मेरा कल्याण वो भी है कि ब्राह्मण को दान करूंगा, मेरा कल्याण होगा। अच्छा, आप कहते हो कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो भगवान तो है। अगर भगवान को मैं कुछ भी दूंगा तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, जितना दूंगा उससे चौगुना करके भगवान मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करा देंगे। तो महाराज मैं तो दान देकर ही रहूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। शुक्राचार्य जी नाराज होकर चले गए और जाते जाते कह गए कि मैं मंत्र ही नहीं पढ़ूंगा, तू संकल्प कहां से करेगा। गुरुजी तो चले गए, लेकिन भगवान ने कहा कि चिंता मत करना, हम भी पंडित जी हैं, इतने मंत्र तो हम भी जानते हैं, हम ही संकल्प कर देंगे। भगवान ही संकल्प का मंत्र पढ़ने लगे, बलि से 3 पग भूमि का संकल्प कराने लगे। इतने में गुरुजी को लगा कि कहीं हमारा चेला ठग ना जाए, तो बेचारे फिर भी अपने चेला की रखवाली करने के लिए, रक्षा करने के लिए एक छोटा सा रूप बनाकर आए और सीधे जाकर जल के पात्र में जाकर छुप गए। हम सबके घर में होगा वो पूजा वाला पात्र, सागर कहते हैं ना उसे, ऐसे तांबे का लोटा जैसा एक तरफ से टोंटी लगी रहती है, सागर पात्र कहते हैं। उस सागर की टोंटी में जाकर, छिद्र में जाकर गुरुजी बैठ गए। मन में सोचा कि जब तक मैं संकल्प, जब तक जल नहीं पृथ्वी पर गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं माना जाएगा। पूरी ताकत लगाकर बैठे हुए हैं। मंत्र के बाद में जल गिराने की बारी आई तो गुरुजी ने जल को रोक लिया। अब जल की एक बूंद भी बाहर न निकली। भगवान तो समझ गए कि गुरुजी की कृपा हो रही है। तो भगवान ने अपने कमर में जो कुशा पहने हुए थे उस कुशा को निकाला, बड़ी पैनी होती, उस कुशा को लेकर और चेला राम के हाथ में दिया और कहा, ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ कचरा फंस गया है, जरा इसकी सफाई तो करो। चेला ने भी ध्यान नहीं दिया और चेला ने सीधे उस कुशा को लेकर छिद्र में बाहर से प्रवेश करा दिया। चेला का कुशा डालना हुआ और गुरुजी का देखना हुआ कि बाहर क्या चल रहा है। वो कुशा सीधी गुरुजी की आंख में जाकर गड़ गई और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। बेचारे रोते हुए बाहर निकल कर आए और पछताने लगे। लेता कोई देता कोई, लेता कोई देता कोई, हमने आंख अकारण खोई, हमने आंख अकारण खोई। कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, हमारी आंख फ्री में ही चली गई। शुक्राचार्य जी तो नाराज होकर चले गए।
और भगवान ने उधर विराट रूप धारण कर लिया। आए थे छोटे से बनकर और विशाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। इतने विराट बन गए नापने से पहले कि भगवान का सिर जाकर आकाश से स्पर्श होने लगा और भगवान ने नापना शुरू किया। तो पहला पैर उठाया तो धरती से लेकर आकाश तक जितने भी लोग थे 7 तल एक ही पैर में नाप लिए। भूर्भुव स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक, ये 7 तल हैं पृथ्वी से लेकर सत्यलोक तक। एक पैर में ही 7 तल नाप लिए। दूसरा पैर उठाया तो पहला तो ऊपर और दूसरा नीचे। पृथ्वी के नीचे भी 7 तल हैं। एक ही पैर में 7 को नाप लिया। पृथ्वी के नीचे अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल और फिर सबसे नीचे पाताल। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल 7 तल एक ही पैर में नाप लिए। 7 नीचे के 7 ऊपर के, यूं समझ लो कि 14 भुवन भगवान ने 2 पैरों में ही नाप लिए। अब भगवान ने कहा तीसरा पैर कहां रखें? बलि ने कहा मुझे तो नहीं पता, मेरा तो सारा साम्राज्य ही आपने नाप लिया। भगवान ने कहा तुमने ही संकल्प किया है कि 3 पैरों का दान करूंगा, अभी तो 2 ही हुए हैं, तीसरा चरण कहां रखूं? कह दिया कि प्रभु मुझे नहीं मालूम। भगवान ने बलि को बांध कर डाल दिया, हाथ पांव बांध दिए और कहा कि जब तक मुझे तीसरे पैर के लिए स्थान नहीं बताएगा तब तक ऐसे ही बना रहेगा। बेचारा बलि बना हुआ खड़ा है। इनकी पत्नी विंध्या को पता चला तो विंध्या दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहा कि महाराज ये हमारे पति हैं, आपने इन्हें बंधन में क्यों डाल दिया, क्यों बांध दिया? भगवान ने कारण बताया, इन्होंने संकल्प किया था 3 पग भूमि का दान करूंगा, लेकिन संकल्प पूरा नहीं कर पाए। अब क्या बताएं? जब तक ये संकल्प पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।